जय सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टीसी और आप देख रहे चौल वही। दोस्तों, आज जब रोडों पे हम देख रहे हैं कैसे हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लोग सड़कों पे आस्था के साथ में चल रहे हैं, 40-40, 50-50 लीटर पानी लेकर के भोले शंकर का पूरा मंदिर बना करके, कावड़ जो भी आज डाक कावड़ जैसे हम बोल रहे, गाड़ियों के अंदर पैदल लंगड़े लूले अपने माँ बाप के फोटो लगा करके। दोस्तों, अगर उनके ऊपर हम कुछ ना कहें, उनके हम बड़ाई ना करें, उनके बारे में दो शब्द अच्छे ना कहें, तो हम सब के लिए ठीक नहीं होगा। बिकॉज हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में मैं 2 त्यौहार देखे हैं जो जोश दिवाली पे होता है, 6-7 दिन तक मनाई जाती है, और ऐसे ही शिवरात्रि के ऊपर, यानी जो जुलाई और अगस्त में शिवरात्रि आती है उसके ऊपर, जब लोग गंगा जल लेकर के हरिद्वार से चलते हैं और अपने अपने ठिकानों पे पहुंचते, मंदिरों में जाकर शिवलिंग के ऊपर उसका जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, कावड़ यात्रा पे हम बात करेंगे, जो सिर्फ आस्था नहीं, साधना और सामाजिक समरसता की मिसाल है। कावड़ यात्रा, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर करोड़ों लोग कंधे पर कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए क्यों निकल पड़ते हैं? क्या ऐसा उनका जुनून है? दोस्तों, न कोई आराम, न कोई सुविधा, पैरों में छाले, शरीर में दर्द, फिर भी चेहरे पर एक ही भाव, बोल बम। आखिर इस यात्रा में ऐसा क्या है जो एक आम इंसान को इतनी कठिन तपस्या के लिए प्रेरित करता है? दोस्तों, शायद इसका जवाब सिर्फ धर्म में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस सोच में छिपा है जहाँ कष्ट भी साधना बन जाता है कभी कभी। दोस्तों, हाल ही में कावड़ यात्रा का अनुभव इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से वीरभद्र महादेव मंदिर तक लगभग 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कंधे पर लगभग 12 से 13 किलो वजन की कावड़, और उसमें गंगा जल। शुरुआत में उपहास था, बहुत उत्साह था, शुरू में जयकारे थे, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद शरीर जवाब देने लगता है और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, शरीर की नहीं, मन की। कावड़ यात्रा को दोस्तों सिर्फ धार्मिक यात्रा समझना शायद इसके सबसे बड़े पहलू को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि इस यात्रा में एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है, सेवा। रास्ते में कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई मेडिकल सहायता दे रहा है, तो कोई थके हुए कावड़ियों के पैर दबा रहा है। यानी जो व्यक्ति खुद यात्रा नहीं कर रहा, वह भी किसी न किसी रूप से इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है और बन रहा है। और यही भारतीय समाज की खूबसूरत तस्वीर है। एक व्यक्ति चलता है, लेकिन पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। बसवन्ना के विचारों को याद करें दोस्तों, हम जिसने कहा था, धनवान लोग मंदिर बना सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य अपने शरीर को ही के भीतर ही मंदिर बना लेते हैं। कावड़ यात्रा में ये विचार जैसे जीवन दिखाई देता है। कावड़ियों का शरीर ही उसकी साधना है, उसका हर कदम एक प्रार्थना है, हर कठिनाई एक तपस्या है, और मंजिल पर पहुंचना सिर्फ यात्रा की समाप्ति नहीं, बल्कि आत्म संतोष का अनुभव है। और सबसे खास बात, इस यात्रा में जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति जैसे कोई अंतर पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई दुकानदार है, कोई कर्मचारी है, कोई बेरोजगार है, महिलाएं, बच्चे, सब मिल करके, लेकिन कावड़ के नीचे सब एक जैसे हैं। सबका लक्ष्य एक है, महादेव को जल अर्पित करना। दोस्तों, यही तो समरसता है। जब पहचान बड़ी नहीं होती, आस्था बड़ी हो जाती है। लेकिन आस्था के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है हमारी। अगर हम गंगा को माँ कहते हैं, तो उसे स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मंदिर को पवित्र मानते हैं, तो उसके आसपास गंदगी फैलाना हमारी आस्था के मूल भाव के खिलाफ होगा। दोस्तों, इसलिए कावड़ यात्रा हमें सिर्फ भक्ति नहीं, स्वच्छता, सेवा और अनुशासन का संदेश भी देती है। तो अगली बार जब आपके सड़क पर कावड़िए दिखाई दें आपको, कभी भी कहीं पे भी, उन्हें सिर्फ एक धार्मिक यात्रा पर निकला व्यक्ति मत समझिए। शायद वो अपने भीतर की किसी कमजोरी को हराने निकला है वो, क्योंकि कावड़ में सिर्फ गंगा जल नहीं होता, उसमें श्रद्धा, प्रेम, शर्म, अनुशासन और सदियों पुरानी भारतीय परंपरा का भोर भी होता है। दोस्तों, और शायद इसलिए कहा जा सकता है कि जब आस्था कंधे पर होती है, तो रास्ते की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, हर हर महादेव।